अस्सलाम वालेकुम। महमूद हिल केयर की जानिब से आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। नज़रीन, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें, क्योंकि मैं मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ ताकि उसकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी मिल सके। तो नाजरीन, आज नोविडेट 250 मिलीग्राम टेबलेट के बारे में जानते हैं कि ये किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है और इसकी प्राइस क्या है और कौन कौन से मकासद इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है और इसकी खुराक का तरीका क्या है। तो नाजरीन, नोविडेट टेबलेट ये 250 मिलीग्राम की टेबलेट्स हैं। नाजरीन, बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। कीमत भी इतनी महंगी नहीं है, तकरीबन 165 रुपये है। नाजरीन, आपके सामने 165 रुपये पाकिस्तानी रुपए इसकी कीमत है। नाजरीन, बहुत मुफीद मेडिसन है। 500 मिलीग्राम टेबलेट की कीमत 500 मिलीग्राम टेबलेट की कीमत तकरीबन 300 रुपये है। नाजरीन, इसकी कंपोजिशन यानी इसका फार्मूला जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सिसिन HCl है। HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड। बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। सामी कंपनी इसकी प्रोडक्ट को तैयार करती है। नाजरीन, सामी कंपनी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। नाजरीन, मल्टीनेशनल कंपनी है सामी। मुफीद मेडिसन है। नाजरीन, अभी जानते हैं कि ये किन किन मकासद के लिए और कौन कौन सी बीमारियों में इसको नोविडेट टेबलेट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये शदीद बैक्टीरियन इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। जो इन्फेक्शन बैक्टीरियन इन्फेक्शन शदीद नोयत का हो, ये सिर्फ नाजरीन बैक्टीरिया के मखसूस जो तनाव के साथ काम करते हैं। सांस की नाली, पेशाब की नाली में अगर प्रॉब्लम हो, सांस की नाली में सूजन हो, पेशाब की नाली में सूजन हो, ज़ख़म हो, मर्दों और औरतों में नस्ली रास्तों में इन्फेक्शन हो। नाज़रीन, नस्ली जो रास्ते होते हैं, जो मखसूस अज़ाए मखसूस जो बीमारी होती हैं मर्दों और औरतों में यकसा। नाज़रीन, ये टेबलेट मुफीद हैं। पेट में तकलीफ़ है यानी ज़ख़म है, पेट में प्रॉब्लम है, जिसको इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन भी कहते हैं। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन के लिए भी इंतहाई मुफीद मेडिसन है। जल्द यानी स्किन के लिए और सॉफ्ट टिशू यानी नरम बाफ्तें जो होती हैं हमारे जिस्म में, उसके लिए इंतहाई मुफीद हैं। हड्डियों और जोड़ों का इन्फेक्शन नाजरीन अगर हो तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, मैदे में इन्फेक्शन हो उसके लिए मुफीद हैं। आप इसके साथ आप अगर मैदे में इन्फेक्शन है या आपका पेट ख़राब है तो इसके साथ आप फ्लैजेल कम्बिनेशन में इस्तेमाल करें तो पेट की प्रॉब्लम हल हो सकती है। नाजरीन, इसके अलावा अगर आपके मैदे में ज़ख़म है तो इसके साथ कोई गैस की मेडिसन मसलन ओमेप्राज़ोल हो गई, एसोमेप्राज़ोल या रेनिटेडीन 150 मिलीग्राम की जो मेडिसन आती है मार्केट में, इसके साथ कम्बिनेशन में आप इस्तेमाल करें तो मैदे की जो तकलीफ़ होती हैं वो फ़ौरन दूर हो जाती है। नाजरीन, तो मैदे में इन्फेक्शन के लिए भी इसको आप इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बहुत ज़बरदस्त इसका असर होता है। नाजरीन, अगर दूसरी दवाइयों के साथ कम्बिनेशन में इसको आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर बहुत ज़बरदस्त होता है। नाजरीन, इसके अलावा सांस की नाली की इन्फेक्शन के लिए भी इंतहाई मुफीद हैं। फेफड़ों की बीमारी में मुफीद हैं। फेफड़े जो हमारे लंग होते हैं उसकी एयरवेज़, लंग की एयरवेज़ जो है उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी इंतहाई मुफीद हैं। ओटाइट्स मीडिया नाजरीन, कान की अंदरूनी हिस्से को ओटाइट्स मीडिया कहते हैं। कान की अंदरूनी हिस्से में सोजश की बीमारी के लिए भी मुफीद है। नाजरीन, कान की अंदरूनी हिस्से में अगर सोजश है तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। नाजरीन, साइनोसाइट्स यानी नाक की हड्डियों की सोजश के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। अगर आपकी नाक के अंदर सोजश है, हड्डियों में साइनोसाइड का मसला है आपको, तो उस हालत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, इसके अलावा भी इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। नोविडेट इस्तेमाल करने के मरीज़ों को बाज़ औक़ात आँख का फंगल इन्फेक्शन और इंट्राकुलर आँख की दबाव में इजाफे का सामना हो सकता है। अगर तवील मुद्दत तक नाजरीन मेडिसन से मुज़िर असरात का सामना होता है तो मेडिसन को फ़ौरन बंद करें। वायरल इन्फेक्शन के लिए इसको हरगज़ इस्तेमाल ना करें।
ناظرین نوزیا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، ڈائریا، الرجک ریئیکشن کا سامنا آپ کو ہو سکتا ہے۔ تو اگر ناظرین سائیڈ ایفیکٹ برقرار رہتے ہیں، یعنی آپ کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے میڈیسن کھانے سے، تو میڈیسن کو فوراً بند کرے یا اپنے ڈاکٹر سے لازم رجوع کرے تاکہ آپ کو صحیح معلومات دے سکیں۔ تو ناظرین کھانے کا وہی طریقہ ہے، آپ دن میں اس کو کھانے کے بعد ایک ٹیبلیٹ دن کو، ایک شام کو آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ ناظرین میڈیسن کو کھانے کے بعد فوراً آپ ہرگز نہ سوئے، تھوڑا سا چہل قدمی کرے تاکہ معدے میں صحیح ٹیبلیٹ جو میڈیسن ہوتی ہیں، ہر ایک میڈیسن ہوتی ہیں، تاکہ صحیح چلا جائے اور ہضم ہو سکے، صحیح معدہ کام کر سکے، تب جا کے ہر میڈیسن جو ہے نا وہ صحیح کام دکھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی نویڈیٹ کے بارے میں انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ناظرین ہمارے چینل کو لائک لازم کیا کرے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کرے۔ اگلی میڈیسن تک محمود شاہ کو اجازت دے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔